हेलो साथियों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास जो महिला बाल विकास और पर्यवेक्षक की आपके एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए एक शानदार कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया है। 30-40 क्वेश्चन हम आपको डेली करवा रहे हैं। मैम भी आपको लगातार क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आइए आप साथियों, आपको एक बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लगातार समाधान स्टडी के साथ बने रहिए। तो चलिए साथियों, आइए आज का यह सेशन स्टार्ट करता हूं और जानते हैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन, शानदार से क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों को पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, या नहीं किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या चूज़ करना है सर? कौन कौन से किया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे, और कौन से पर नहीं किया जाता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शरीर का वज़न किया जाता है सर, लंबाई किया जाता है, उसके बाद जो है साथियों जो है कमर नितंब अनुपात ये नहीं किया जाता है, छाती की परिधि ये किया जाता है। मतलब आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, बोला है कि ICMR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ICMR इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ICMR NIN 2020 की आहारीय रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन का RDA क्या है? ओके, अब आपको बताना है कितना, 250 माइक्रोग्राम या फिर 350, 450 या 550 माइक्रोग्राम। क्या हो सकता है सर राइट आंसर? तो मैं बात करूंगा, अगर आप लोग आंसर कर पाएंगे क्या 250 माइक्रो ग्राम, तो बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि BMI की गणना का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, आप लोगों से बोला गया है। बात करते हैं वेट किलोग्राम में, ठीक है, अपॉन लेंथ स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ही बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका वेट किलोग्राम और अपॉन में लेंथ मीटर स्क्वायर में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है सर कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए ज़रा कब हुई थी? अगस्त 2023, अक्टूबर 2023, सितंबर 2023 या नवंबर 2023? क्या हो सकता है? तो अगस्त 2023 ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। अगर आपने लगाया है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई कहलाती है? बेस्टिंग या फिर होगा स्टर्टिंग या फिर होगा आपका PEM या फिर होगा आपका मेरास्मस? क्या हो सकता है? ज़रा आंसर बताइए आप लोग। थोड़ा जो है वीडियोस पसंद आते हैं तो साथियों लाइक तो बनती है, लाइक ज़रूर करते जाइएगा जिससे हमें और भी साथियों मोटिवेशन मिले। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टर्निंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आंसर सही होगा। चलिए उसी प्रकार से आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें क्या बोला गया है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है, सुनिएगा कि ICMR NIN 2020 की आहारीय रिपोर्ट के अनुसार एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम का RDA क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1000 mg या फिर 800 या फिर 1200 mg? तो बिल्कुल साथियों आपका जो राइट आंसर होगा 1200 जो है मिलीग्राम। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। बोला है कि किल कोरोना अभियान की शुरुआत कब की गई थी या कब हुई थी? 2019, 2020, 2021 या फिर 2022? क्योंकि करंट के भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो बहुत डिफ़िकल्टी जाती है साथियों कंटेंट के लिए, पर आपके लिए साथियों ये शानदार कंटेंट, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा समाधान स्टडी टेलीग्राम। आइए बोला गया सर जी कि चिकनगुनिया नामक वायरस से कौन सा अंग संबंधित या फिर प्रभावित है? क्या हो सकता है? पहला है आपका मस्तिष्क, फेफड़ा, लीवर या फिर छोटी आंत? किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? कोई बताएगा
तो ज़रा नोट करना साथियों, अगर हम ब्रेन लगाते हैं तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डायरिया किस वायरस से फैलता है? जो डायरिया रोग है वह किस वायरस से फैलता है? पहला होगा आपका रोटा वायरस, कोरोना वायरस, डेंगू वायरस या फिर आपका वेरियोला वायरस। क्या हो सकता है? तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा रोटा वायरस। क्या लगाएंगे साथियों? रोटा वायरस अगर हमने लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। ओके, तो 8 पुणे, पुणे में यह स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो साथियों क्या निकल के आएगा? तो वो जो है पुणे, ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को शेयर भी करिएगा, कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो लाइक तो बनती है सर। आगे बोला गया है कि स्तनपान से क्या लाभ है, ये हमें बताना है। पहला, शिशु की दस्त की समस्या कम होती है। जी हाँ सर, ये भी सही है। धात्री महिला के स्तर कैंसर की समस्या कम होती है, ये भी सही है सर। शिशु के स्त्रावण की समस्या कम होती है, ये भी सही है। मतलब सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी के साथ हम जाना चाहेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीपीटी टीके के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बीमारी को कवर नहीं किया जाता है? टिटेनस होगा, काली खांसी होगा, तपेदिक होगा या फिर होगा आपका जो है गलघुटू। क्या होगा सर राइट आंसर? जरा नोट करके हमें बताना है। क्या हम आंसर जो है टीबी लगा दे क्या? जो ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा कि टिटनस के उपचार हेतु उपाय है। टिटनस के उपचार हेतु उपाय है, क्या उपाय है सर? ऑप्शन सुनिएगा, डीटीपी वैक्सीन है या फिर आपका एटीएस वैक्सीन है, घाव को जो है धूल से बचाना या उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर निकल के आएगा। तो जाहिर से साथियों अगर आपने डी को चूज़ किया है तो हम कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सभी का सही है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें उपयुक्त सभी अधिकतर एग्ज़ामों में आपका आता ही इसका राइट आंसर। शिशुओं में आयोडीन की कमी से क्या जो परिणाम हो सकते हैं? पहला, बौद्धिक स्तर में कमी होती है, शारीरिक वृद्धि में जो है रुकावट है, या फिर अगर बात करते हैं जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कमी होती है, या उपयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। क्या आपका राइट आंसर होगा जरा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि सर हम डी के साथ जाना चाहेंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3 से लेकर 6 ईयर के बच्चों के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन क्या है सर कि 3 से लेकर 6 तक ईयर के बच्चों के लिए। ओके, ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 46 ग्राम इज़ अ राइट आंसर। क्या होगा? 46 ग्राम सारे बच्चों ने लगाए हैं, मतलब बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ना है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि साथियों ऐसा ही कंटेंट आपको पूरी क्लासेस, मैम की क्लासेस आज अपलोड हो चुकी है, 2 क्लासेस जाकर देख लीजिएगा। मैं एक क्लास आपके लिए डाल रहा हूँ साथियों, शानदार तरीके से और बेहतर तरीके से। देखिए, रोटा वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए रोकथाम का उपाय है तो ओआरएस का घोल होता है, या फिर अगर बात करते हैं एमआर का टीका होता है, टिटनेस वैक्सीन, या फिर मास्क जो है पहनना। क्या आंसर लगा सकते हैं सर हम लोग? तो ओआरएस ही लगाएंगे हम लोग, ओआरएस का घोल। ठीक है, ओआरएस का सॉल्यूशन एज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन बताएगा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2010, वर्ष 13, 2013, 15 या फिर 17? सभी साथी बताइए, क्या आप लोग भी लगाएंगे? 2013 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को तंत्रिका शोध जो है शोध रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन एच, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B1। तो विटामिन डी वाले सभी साथी बिल्कुल सही है। ठीक है,
अगर आपका डी आंसर है तो राइट है, बिल्कुल सही है, और ऑब्वियसली आपने बिल्कुल यही आंसर चूज़ किया है। आगे चलकर अगर मैं बात करूं कि एकीकृत बाल विकास योजना की लाभार्थी वर्ग में शामिल है गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, धात्री महिलाएं, ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, बताइए हमें। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी आप लोग को डी दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऑप्शनों में और ऐसे जो है चीज़ों में ऑप्शन नंबर डी ही ज़्यादा सही होगा, सुटेबल होगा। बोला है कि जो है कार्बोहाइड्रेट के संघटक तत्वों में कार्बन का प्रतिशत कितना पाया जाता है? 12, 14.5, 18.5 या फिर 21? तो सी वाले साथी 18.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर। आगे अगर बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अभियान का उद्देश्य दस्त संबंधी रोगों का नियंत्रण एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना है? पहला ऑप्शन अंतरा अभियान, दस्त अभियान, ममता अभियान या फिर पंख अभियान। कौन सा आंसर लगाएंगे बताइए हम लोग? तो क्या हम लोग लगाएंगे दस्त अभियान, इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसव पूर्व महिला में शामिल है, प्रसव पूर्व महिला में क्या शामिल है बताइएगा? तो गर्जन अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भधारण पूर्व अवधि या सभी। तो ऑब्वियसली बात है कि सर हम लोग जाएंगे डी के साथ और आंसर करेगा बी, ये होता है साथियों। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलकर अगर मैं बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन का जो है कार्बनिक पोषक तत्व का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? पहला विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं सर? सभी साथी बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे बच्चे लगा रहे हैं ना भाई साहब कि सर जी खनिज होगा, मिनरल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलते हुए मैं बात करता हूँ, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम हिंदी मीडियम से है, हम इंग्लिश मीडियम से है। तो लो ना भाई साहब, आप सभी के लिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को जो है कंबाइन करके चीज़ें प्रोवाइड किया है। भलाई कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत है? कौन बताएगा कि किसका ये अच्छा स्रोत है, बताइए? तो जानते हैं कि प्रोटीन का है, वसा का है, रेसे का है या विटामिन के का है? तो प्रोटीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपने भी प्रोटीन चूज़ किया है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है। पोषण, राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अगस्त 2022, जून 2022, सितंबर 2022 या जुलाई 2022? तो आपका जो राइट आंसर होगा अगस्त 2022 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आगे चलकर अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्या है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के अच्छे स्रोतों में शामिल नहीं है? क्या बोला है सर? नहीं है बोला गया है। सोयाबीन है, फिश है, मछली है, दाल है या फिर घी है? तो क्या हम घी लगाएंगे क्या? अगर आपने भी घी लगाया है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? बताइए, हीमोफीलिया डे हम लोग कब मनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम 7, ठीक है, 17 अप्रैल इज राइट आंसर। 17 अप्रैल बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। बोला गया है कि गोमेज तथा गेलवन ने वर्ष खालिस्तान में आयु तथा लिंग के अनुसार शरीर में वजन के आधार पर कुपोषण की 3 श्रेणियां परिभाषित की है। वो आपको ईयर पूछा गया है कि ये किस ईयर में हुआ है, यह क्या बताएंगे? तो 1952, 1952, 1956। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो हो जाएगा साथियों, सभी बच्चे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो 96 लगा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथियों कंटेंट आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि साथियों क्या इस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं, अपने पास आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस जिले से जो है की गई है, ये हमसे क्वेश्चन बोला गया है। जयपुर, नागपुर, कानपुर, जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ज़रा, नोट करना साथियों। जयपुर इज़ द राइट आंसर। अगर आपने जयपुर लगाया है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही होगा। बोला गया है कि भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई थी? कोई बताएगा? यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर केरल? इस तरीके से भी क्वेश्चन हमें पूछेंगे, तो केरला इज राइट आंसर। केरल बिल्कुल सही आंसर होगा। केरल हमने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही साथियों। क्या कंटेंट चीज़ें समझ आ रही है आप लोगों को? कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बोला है कि NRHM में आर का तात्पर्य क्या है? कोई बताएगा आर का तात्पर्य क्या होता है सर? हम बताते हैं, रूलर। ठीक है, क्या होता है? रूलर होता है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सामान्य वयस्क महिला, गर्भवती महिला व धात्री महिला में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बताइए उस महिला को, कौन सी महिला है वहाँ? तो क्या आपने भी साथियों सी के साथ आगे बढ़ा है क्या? धात्री महिला, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली सही आंसर होगा। आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे जल्दी पचने वाला तेल है, सबसे जल्दी पचने वाला तेल है सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या आपका राइट आंसर सी हो जाएगा क्या? नारियल का तेल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खसरे के टीके को दूसरी जो है खुराक किस माह में दी जाती है? बताना मुझे। ओके, 4 से लेकर 9, 9 से लेकर 12 मंथ, 16 से लेकर 23 या जो है 26 से लेकर 13 मंथ? तो सी आंसर हमारा सही होगा, 6 से लेकर 23 मंथ बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़कर मैं बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं पाया जाता है? विटामिन B8, विटामिन B9, विटामिन 7 या विटामिन B2? ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन B8। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 40-50 क्वेश्चन हम लगातार रेगुलरली करेंगे, ओके आपके लिए। चलिए तो लाइक तो बनती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरे के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो बताइए, सॉरी हाँ खसरे के लिए बिल्कुल। तो आपका आंसर आपको चूज़ करके बताना है। तो हम बताते हैं साथियों, अगर आपने वायरस चूज़ किया है तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का। आगे चलकर अगर बात करते हैं कि सुरक्षित मातृत्व सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? आपको यह आंसर बताना है। जनवरी, मई, अक्टूबर या फिर दिसंबर? क्या हम सी के साथ चले जाए क्या? अक्टूबर इज़ द राइट आंसर। अगर अक्टूबर आपने लगाया है बिल्कुल सही होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, किशोरियों की पोषण की संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? चलो बता सकते हैं। तो अगर आपने राष्ट्रीय पोषण मिशन चूज़ किया है तो ऑब्वियसली आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़कर बात करते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था सेवा, जनसंख्या नियंत्रण या फिर आय में वृद्धि? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा जनसंख्या नियंत्रण। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, भारतीय बायोटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन होमवर्क होगा, आप लोगों को क्लास शेयर करना है और आपके नीचे जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट्स करना, ठीक है? जो चीज़ें नहीं बन पा रही वो भी मुझे कमेंट्स करना। इसका आंसर मैं कल वाली क्लास को आपको बताऊंगा, ठीक है? जय हिंद, धन्यवाद।